हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के BMTC 133 के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह आपका दे रखा है BMTC 133, यहाँ पे कोड लिखा है। और ये एग्जाम BSCG और BAG वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ ही ये एग्जाम आपके BSCM, BAM और BSC-FMT इन बच्चों के लिए भी ये एग्जाम क्या है, आपका वैलिड है। यहाँ पे देखो लिखा है दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे कोड लिखा है BMTC 133 रियल एनालिसिस। टाइम कितना है, 3 आवर्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 100 है। बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। कभी कभी एग्जाम में ये इंस्ट्रक्शन चेंज भी हो जाते, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही अपना एग्जाम स्टार्ट करना। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब यहाँ पे कई सारी स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक स्टेटमेंट ए ये रही, बाकी की स्टेटमेंट और भी नीचे दे रखी है, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, इस तरीके से। तो आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपका जो भी आंसर होगा आपको उसका रीजन बताना होगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल। यानी जो आप रीजन दोगे उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रूफ या फिर कोई एग्जाम्पल करके दिखाना होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को डिटेल में विद कॉन्सेप्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट को हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वाले को सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है मेरे पास। ये आपको क्वेश्चन तो हमने आपको पढ़ के बता दिया, इसका पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है। अच्छा एक सेकेंड, इसका गिवन हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखो नोट करके, ये आपका क्वेश्चन ना यूनिट फर्स्ट में से लिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में क्या दे रखा है, अगर आपके पास कोई सी भी दो स्टेटमेंट दे रखी है, जरा ध्यान से समझना दोबारा से। अगर आपके पास कोई सी भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू, जब आपने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया होगा तो उसमें बता रखा हम किसी भी स्टेटमेंट को पी क्यू आर एस इस सिंबल से शो करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल दो स्टेटमेंट की। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखी है पी एंड क्यू, ठीक है, तो इसका फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास। फर्स्ट रूल ये दे रखा है कि अगर आपको पता करना है कि पी और क्यू में क्या कनेक्शन है, दोबारा ध्यान से समझना। इसको हम लोग और पढ़ते हैं, ये जो वी दे रखा है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, और पी और क्यू। अगर देखो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, क्या समझना, एनी वन ट्रू। अगर या तो पी ट्रू है, या तो क्यू ट्रू है, या दोनों ट्रू है, या तो कोई एक ट्रू हो, ठीक है, या फिर बोथ ट्रू हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पी और क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोबारा आराम से समझना, बस एक कॉन्सेप्ट समझना। फिर भी अगर कोई दिक्कत तो फुल लेक्चर्स को देखना। ठीक है, अगर आपका P और Q दे रखा है, P और Q में से अगर दोनों में से कोई भी एक, या तो P ट्रू हो, या तो Q ट्रू हो, या दोनों ट्रू हो, तो P और Q क्या होगा, ट्रू होगा। याद रखना। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, एंड, P एंड Q। तो P एंड Q में होता है कि इसमें दोनों का ट्रू होना जरूरी है। बोथ, बोथ P एंड Q ट्रू। अगर इसमें P और Q दोनों ही ट्रू हैं, तभी आपका P एंड Q क्या होगा, ट्रू होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड। ठीक है, इसको बोलते हैं वी को और उल्टे वी को क्या बोलते हैं, एंड। ध्यान रखना। तो दोनों समझ गए, एंड में क्या होता है, दोनों का ट्रू होना कंपलसरी है, और वाले में P और Q में से किसी एक का ट्रू होना होगा। ठीक है,
थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है? थर्ड हमारे पास है नेगेशन। अगर पी दे रखा है तो उसका नेगेशन क्या होता है? उसका नेगेशन ये। अगर आपका क्यू दे रखा है तो उसका नेगेशन क्या होगा? ये साइन लगा दो बस आगे। इस साइन को क्या बोलते हैं? नेगेशन या नॉर। नॉर बोल दो या नेगेशन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। नेगेशन या फिर नॉर, इसमें रिवर्स होता है। अगर पी ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर पी फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। मतलब रिवर्स होना होना है। अगर क्यू आपका फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा? ट्रू। अगर क्यू ट्रू है तो नेगेशन कैसा होगा? फॉल्स। समझ गए ना? रिवर्स होगा। ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फॉल्स में। और फॉल्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ट्रू में। बोलो इतना अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन हमारे पास क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है, देखो ये हम इसे लिखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लेना। द नेगेशन ऑफ, ठीक है। तो इसमें लिखा है द नेगेशन ऑफ, द नेगेशन ऑफ पी, और इसे और पढ़ते हैं तो बता ना, पी और नेगेशन ऑफ क्यू इज पी और क्यू एंड, देखो सिंबल की मीनिंग हमने आपको भी बताई थी। एंड नेगेशन ऑफ पी। आपको बताना है कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब पहले इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। नाउ ये नेगेशन है, नेगेशन का सिंबल क्या था? ये नेगेशन का सिंबल है। नेगेशन ऑफ दिस, यानी कि इसका नेगेशन है किसका? पी और नेगेशन ऑफ क्यू का। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यही तो लिखा है, ये लिखा है, ये नेगेशन ऑफ दिस, ठीक है। इज इक्वल टू, ये जो इज लिखा है इसका मतलब इक्वल टू, और यहाँ पे कितना है? पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। अभी समझ में आ गया? अब आपको बस इतना सा बताना है, हमने जो इक्वल में लिखा है, क्या लिखा है? ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये राइट हैंड साइड। आपको बताना है क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो स्टेटमेंट कैसी होगी? ट्रू होगी। अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट कैसी होगी? फॉल्स होगी। बोलो इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है। नाउ वी विल मेक ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड है स्टेटमेंट के थ्रू, जो हमने आपको लेक्चर्स में कंप्लीट करवा रखा है। दूसरा मेथड है ट्रूथ टेबल के थ्रू। दोनों में से किसी से भी कर लेना, आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल ट्रूथ टेबल से करवा रहे हैं, बहुत सिंपल है और फुल मार्क्स दोनों के मिलेंगे, ठीक है। नाउ विल मेक ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट, फॉर, अब ट्रूथ टेबल में बनेगा क्या वो देख लो जरा, बहुत सिंपल ये भी। हमारे पास दो स्टेटमेंट है ना, तो ये पी के लिए हो गया और ये आपका क्यू के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा हमने पी स्टेटमेंट, यहाँ लिखा हमने क्यू स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी, या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी। यही तो होगी, या तो दोनों ट्रू या तो दोनों फॉल्स। या तो पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी वाली फॉल्स, या पहली वाली फॉल्स और दूसरी वाली ट्रू। बोलो इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या बनेगा? सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। मतलब लेफ्ट हैंड में क्या क्या सिंबल लेंगे? लेफ्ट हैंड में क्या क्या हमारे पास है? नेगेशन ऑफ क्यू है, उसके बाद पी और नेक्स्ट, समझना क्या क्या हमारे पास है। इसको रफ कर देंगे, आप लोग समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, देखना। नेगेशन ऑफ क्यू है, ये रहा ना नेगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद फिर क्या है? पी और नेगेशन ऑफ क्यू है। तो पी और नेगेशन ऑफ क्यू तो तब आएगा, पहले नेगेशन ऑफ क्यू बनाएंगे, तो पहले नेगेशन ऑफ क्यू का टेबल बनेगा, फिर पी और नेगेशन क्यू का टेबल बनेगा, उसके बाद फिर नेगेशन का बनेगा। आराम से समझना, टेंशन मत लेना। सबसे पहले नेगेशन ऑफ क्यू का टेबल बनेगा, किसका?
नेगेशन ऑफ क्यू का। नेगेशन ऑफ क्यू के बाद क्या है, एक सेकेंड, बहुत सिंपल है, वो थोड़ा सा टाइम लगे, देखना आराम से। पहले नेगेशन ऑफ क्यू का बन गया, अब इस और का बनेगा। तो P, और P के साथ क्या है, P के साथ पूरा नेगेशन ऑफ क्यू है, तो आ जाएगा P और नेगेशन ऑफ क्यू। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, देखो नेगेशन का हो गया, और का हो गया, अब ये बाहर वाले नेगेशन का, पूरा नेगेशन किसका, इस पूरे का नेगेशन है। समझ रहे हो, इस पूरे का नेगेशन है, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। बोलो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला काम खत्म हो गया। ये वाली साइड आपकी क्या है, ये वाली साइड आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनता है हमारे पास, ठीक है। चलो इसको भी पूरा पूरा कर लेते लाइन को। अभी हमने केवल लेफ्ट हैंड साइड को फिल किया है, ठीक है। क्या दे रखा है, नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या है, क्यू का उल्टा लिखना। तो इसमें क्यू क्या है, ट्रू है, तो ये क्यू कितना बन जाएगा, फॉल्स। इसमें क्यू कितना है, फॉल्स है, तो ये बन जाएगा ट्रू। इसमें क्यू कितना है, फॉल्स, ये बन जाएगा ट्रू। इसमें क्यू कितना है, ट्रू, ये बन जाएगा फॉल्स। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या दे रखा था, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ये, और दे रखा है, और का रूल अभी हमने आपको पढ़ाया था। P और नेगेशन ऑफ Q, इसका मतलब है, या P और नेगेशन में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू आएगा। अरे और का रूल अभी तो हमने ये पढ़ाया था, और के रूल में अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि इस P और इस नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। चलो करते हैं। तो P हमारे पास क्या देखा है, P दे रखा है ट्रू, नेगेशन ऑफ क्या देखा है, फॉल्स। दोनों में से एक ट्रू है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ट्रू। ये फॉल्स है, नेगेशन ऑफ क्यू ये ट्रू है, आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। पी ट्रू है, नेगेशन आपका ट्रू है, आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। पी फॉल्स है, नेगेशन भी फॉल्स है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ गए? अब हमें करना है इसका नेगेशन, किसका नेगेशन करना, इसका। यानी कि हमें, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं। अब हमें निकालना है इसका नेगेशन, इस पूरे वाले का नेगेशन। और नेगेशन मतलब उसको उल्टा करना। अगर ये ट्रू है तो ये कितना बन जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू है, ये भी उसका उल्टा हो जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या दे रखा था, राइट हैंड साइड में देखा है आपको, आपको ये P और Q लिखना पड़ेगा, और नेगेशन ऑफ P लिखना पड़ेगा, और एंड निकालना पड़ेगा। तो पहले P और Q निकाल लेते हैं। एक टेबल हमारे पास किसकी आएगी, P और Q की। एक आएगी नेगेशन ऑफ P की, एक आएगी इन दोनों के एंड की, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। चलो ये भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब नोटिस करोगे ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है। देखो जरा, ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड है ना। तो P और Q का मतलब क्या है, P और Q का मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो। चलो ये रहा, P कितना है, ट्रू, Q कितना है, ट्रू, तो ये भी कितना आ जाएगा, ट्रू। दोनों में से एक तो ट्रू है। P भी फॉल्स है, ट्रू, Q भी फॉल्स है, तो यानी क्या, ये फॉल्स ही रहेगा। ये P क्या हमारे पास, P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। P इसमें कितना देखा है, फॉल्स है, Q कितना है, ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। इनका अपोजिट करते हैं, तो कितना होगा ये नेगेशन, ये लिखा ना, नेगेशन ऑफ P। तो P क्या है, P ट्रू है, तो ये फॉल्स बन जाएगा। P फॉल्स है, ये ट्रू बन जाएगा। P ट्रू है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये फॉल्स बन जाएगा। P फॉल्स है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का करना हमें, क्या करना है, हमें इन दोनों का एंड निकालना है। क्या निकालना है, एंड। ये रहा एंड, और एंड का मतलब क्या है, इसकी दोनों ही चीज ट्रू होनी चाहिए। एंड के अभी रूल बताया था, एंड में क्या होता है,
इसके लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा। तो इसके लेफ्ट हैंड में पी और क्यू ट्रू है और नेगेशन ऑफ पी फॉल्स है, तो यानी फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू होना चाहिए। इसमें P और Q फॉल्स है, नेगेशन ऑफ P ट्रू है, तो एक ट्रू एक फॉल्स, तो यानी फॉल्स। इसमें भी एक ट्रू एक फॉल्स, तो आंसर आपका आएगा फॉल्स आएगा। इसमें देखो P और Q ट्रू है, नेगेशन ऑफ P ये भी आपका ट्रू है, तो यानी ओवरऑल कितना आएगा ट्रू। अब नोटिस करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, देखो जरा, ये भी फॉल्स है, फर्स्ट ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सेकंड ये भी फॉल्स, थर्ड भी फॉल्स, इसमें भी थर्ड फॉल्स, इसमें फोर्थ ट्रू, इसमें फोर्थ ट्रू, तो यहाँ लिखोगे नाउ फ्रॉम ट्रूथ टेबल लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ गिवन स्टेटमेंट is true, therefore एक सेकेंड, ट्रू नहीं आएगा, इक्वल है, इक्वल, therefore गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।